नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा हाल ही में छात्रावास अधीक्षक का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। यानी कि हॉस्टल वार्डन ग्रुप डी का जो है रिजल्ट जारी किया गया है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत जिन कैंडिडेट का मेरिट में आया हुआ है अंक, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनका संभावित है सिलेक्शन के लिए, उन सभी के मन में एक उत्सुकता जग रही होगी कि सैलरी कितनी होती है। यानी कि पहले महीने ही जो है उनके अकाउंट में कितना सैलरी आता है। दूसरा, वो जान तो रहे होंगे कि छात्रावास अधीक्षक हैं तो हॉस्टल में ही रहना है। फिर भी मुख्य कार्य क्या होते हैं, और साथ ही जो है हॉस्टल अधीक्षक जो होता है, उनको किस प्रकार की सुविधाएँ जो है हॉस्टल में दी जाती है। इन सभी की जानकारी आगे हम इस वीडियो में देखते हैं। चलिए, देखिए दोस्तों, तो छात्रावास अधीक्षक जो होता है 7th पे, यानी कि 7वाँ वेतनमान के अंतर्गत लेवल 6 के अंतर्गत आता है ना? तो लेवल 6 में इनका बेसिक जो होता है, अब देखेंगे बेसिक 25,300 रुपए जो है बेसिक होता है दोस्तों। और डीए जिसको महँगाई भत्ता कहा जाता है, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में डीए जो है 50% है। तो अगर हम बेसिक का 50% देखें तो वो होता है 12,650। उसी प्रकार एचआरए, तो गृह भाड़ा भत्ता, ये 7% गृह भाड़ा भत्ता होता है, जिसको अगर हम 7% बेसिक का निकालें तो वो होता है 1771 रुपए। उसी प्रकार से टीए यानी कि गतिरोध भत्ता, ट्रैवल अलाउंस जिसको कहा जाता है, 600 रुपए जो है मिलता है दोस्तों। मेडिकल अलाउंस ये 200 रुपए जो है उनको प्राप्त होता है। इस प्रकार से अगर देखें तो टोटल सैलरी जो है 40,521 रुपए जो है बनता है। परंतु एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी जो होते हैं, उनका जो है कुछ जीपीएफ कटता है ना? भविष्य निधि जिसको कहा जाता है, भविष्य में जो है बचा करके पैसा रखने के लिए, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ही कटता है। तो 40,521 रुपए में ही जीपीएफ जो है, बेसिक का 12% कितना होता है, 3,036 रुपए ये कटता है, और जीआईएस 300 रुपए जिसको समूह बीमा कहा जाता है। ये समूह बीमा ऐसा होता है दोस्तों, अगर मान लो कोई ऐसी दुखद घटना घट गई या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी की डेथ हो जाती है, तो ये समूह बीमा जैसे 300 रुपए है, इसका मतलब आपके फैमिली के द्वारा जानकारी देने पर 3 लाख रुपए की मदद मिलती है। इस प्रकार ये दोनों को अगर आप डिडक्ट कर देते हैं, यानी डिडक्ट करने पे अपने जो टोटल सैलरी उसमें डिडक्शन करते हैं, तो कितना जो है पेमेंट आएगा, तो नेट पे जो है 37,185 रुपए बैंक अकाउंट में आएगा दोस्तों। ये पहले महीने ही जो है आपके बैंक अकाउंट में 37,185 रुपए आएगा। अब जैसे ही अभी वर्तमान में 3 साल का जो है परिवीक्षा अवधि कहलाता है ना, तो 3 साल बाद जैसे ही 3 साल पूरा करेंगे, उसके बाद आपका जुलाई में हो या फिर जनवरी में हो, 3 साल का जो है 3-3% करके इंक्रीमेंट जुड़ेगा। और उसके बाद प्रति वर्ष 3%, यानी आपका जो बेसिक आपको दिखलाई पड़ रही होगी यहाँ पास, इसी बेसिक में एक ये तो 3-3% करके 3 बार जुड़ेगा, कौन से? चौथे साल में। उसके बाद 5वें साल से प्रतिवर्ष उसी बेसिक में 3% आप जोड़ते जाइए, और 3% के हिसाब से जो महँगाई भत्ता है 50% उसका निकालेंगे। इस प्रकार आपका पेमेंट जो है प्रत्येक वर्ष बढ़ते जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी का हर वर्ष जो है उनका पेमेंट जो है जुलाई में हो, अगर आपका जुलाई में मिल रहा है, साल में एक बार बढ़ता है, यानी जुलाई में मिल रहा होगा तो जुलाई में मिलेगा या फिर जनवरी में। इस प्रकार से प्रति वर्ष जो है पेमेंट बढ़ते जाएगा। और ये जो नेट पे लिखा हुआ है ना, बैंक अकाउंट मैंने लिख दिया है यहाँ पास, ये बैंक अकाउंट में मतलब पहला ही मंथ में आपका सैलरी 37,185 रुपए बनेगा। अब क्या-क्या सुविधाएँ मिलती हैं? तो भाई छात्रावास अधीक्षक जो होता है, उसको एक 1 बीएचके का जो है क्वार्टर मिलता है हॉस्टल से लगा हुआ, यानी एक फैमिली जो है उसपे रह सकती है, और उनको जो है वही हॉस्टल के जो मिला हुआ क्वार्टर रहता है उसी में रहना पड़ता है। साथ ही साथ कुछ फंड आते हैं, मतलब रख-रखाव के लिए या हॉस्टल के लिए कुछ काम करवाने के लिए जो है पैसा आता है, उस फंड का भी जो है उन्हीं को अपने हिसाब से खर्च करना होता है दोस्तों। तो उसका भी जो है जानकारी आगे देना पड़ता है। तो देखेंगे आगे जो है छात्रावास अधीक्षक का कार्य क्या होता है? मुख्यतः कार्य जो है छात्रावास अधीक्षक का होता क्या है? अब छात्रावास अधीक्षक जो होता है वो हॉस्टल में रहता है ना? तो देखिए, छात्रों का देखभाल करना ताकि सभी आपस में शांतिपूर्ण रहे। यानी कि
सभी छात्रों के बीच जो है आपको सामंजस्य बैठा कर के रखना पड़ता है भई, किसी भी प्रकार की लड़ाई-झगड़ा ना हो और सब शांतिपूर्ण तरीके से रहे। दूसरा पॉइंट, सभी छात्रों की भोजन की व्यवस्था करना। तो आप जो है भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से करते हैं, इसकी भी जो है ज़िम्मेदारी छात्रावास अधीक्षक की होती है। हालाँकि वहाँ जो है खाना बनाने वाले लोग रहेंगे, है ना? तो फिर भी उनको किस प्रकार से खाना बनवाना है, कैसे देखभाल करना है, इसकी भी जवाबदारी जो है छात्रावास अधीक्षक की होती है। तीसरा आप देखेंगे बीमार होने पर छात्रों का चिकित्सक के पास ले जाना। तो छात्रावास अधीक्षक ही होता है जो छात्रों को चिकित्सक के पास ले जाता है या हो सके तो डॉक्टर को हॉस्टल पे बुलाता है दोस्तों। रात्रि में सुरक्षा प्रदान करना, रात के समय जो है बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने की भी ज़िम्मेदारी होती है। साथ में जो है आप देखेंगे हॉस्टल में एक गार्ड दिया जाता है, यानी कोई आरक्षक जो है उनकी ड्यूटी जो है नियुक्त की जाती है। दिन भर बच्चों के हॉस्टल में उनके पेरेंट्स से मिलने को ध्यान देना। यानी कि बच्चों के हॉस्टल में उनके पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं या कौन मिलने आ रहा है, इस चीज़ों की ध्यान जो है उनको रखना पड़ता है। यानी ये एक मान के चलें 24 घंटे की जो है ड्यूटी होती है दोस्तों हॉस्टल वार्डन की, है ना? तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हॉस्टल में हैं तो हॉस्टल से कौन मिलने उनसे आ रहा है। उसी प्रकार कोई अप्रिय घटना होने पर थाना में तत्काल सूचना देना। किसी प्रकार की अप्रिय घटना अगर घट जाए, है ना? कोई लड़ाई-झगड़ा कुछ ज़्यादा हो जाए, तो आपको तत्काल जो है थाना में सूचना देना पड़ता है। इस प्रकार की जो है कुछ कार्य जो है मुख्यतः छात्रावास अधीक्षक को करना होता है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि फंड भी होता है, तो वो फंड जो है हॉस्टल के रख-रखाव, कई प्रकार की व्यवस्था में जो है खर्च होते हैं, उसका भी जो है बिल वाउचर बना कर के सबमिट करना होता है। तो ये मुख्यतः कार्य जो है इस प्रकार के छात्रावास अधीक्षक के होते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।